बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, द फेस्ट लर्निंग क्लास में आपको खुशामदीद। और आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल समझेंगे। आप अपना जो इक्विपमेंट है, आपका कैलकुलेटर, कॉपी, हैंडआउट्स, टेक्स्ट बुक, ये आपके पास होने चाहिए। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.1। एन ऑब्जेक्ट 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5.0 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज इतना है, हमने उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P इज 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो Q इक्वल्स 5 है। क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो हम इसको -5 मेंशन करेंगे। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है और मिरर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, p की 10 सेंटीमीटर और q की 5 सेंटीमीटर। 10 और 5 का LCM हम जानते हैं कि 10 होता है। इस 10 को 10 पे अगर डिवाइड किया जाए तो 1 आता है। फिर 1 को इस न्यूमरेटर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ गया। और ऐसे ही 10 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो 2 आता है। फिर 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2 आएगा। और यहाँ पर -1/10 आ गया। जब हम इसको रेसिप्रोकल में यूज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये f/1 हो जाएगा। ऐसे ही ये -10/1 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.2। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर की बात हो रही है। विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज कितने फासले पर होगा और उसकी हाइट कितनी होगी इमेज की, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो आइए जो गिवन है डेटा वो हम लिखते हैं। गिवन दैट ऑब्जेक्ट हाइट h0 वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस उसका है मिरर से, कनकेव मिरर से, वो है 10.5 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ हमें दी गई है, ये देखें, 16 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे Q और इमेज की हाइट भी फाइंड करेंगे। तो हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये देखें, ये हमने वैल्यूज़ पुट की। इसमें हमने 1/q इधर रखा है, ये 1/p इधर जाकर माइनस हो जाएगा। और ये उनकी हमने वैल्यूज़ पुट की। इनका हमने LCM लेना है तो हमने 16 को 105 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इस पे डिवाइड किया तो 16 कैंसिल हो गया। ये 105 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 105 इधर, और इसको LCM को इस पे डिवाइड किया तो 105 के साथ कैंसिल हो गया। तो ये 16 10 के साथ मल्टीप्लाई होके 160 बन जाएगा। और ये हमारा -55 और डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई कर लें
तो फिर हमने उसको उल्टा देना है, यानी ये 1/q है तो q कर देना है। तो इसको ऊपर और इसको नीचे लिखने से ये 30.54 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा। ये q आ जाएगा, मतलब इमेज का फासला मिरर से। अब हमने इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं कि इमेज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स q ओवर p होता है। तो hi/h0 q/p, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर ये h0 की यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, ये q मतलब इमेज का मिरर से फासला, और p ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला। तो इसको हम इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें, ये 30 इधर स्लिप किया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो कैलकुलेशंस करने के बाद इन दोनों को यानी मल्टीप्लाई करने के बाद इसको और इसको यानी 30.54 को 30 से मल्टीप्लाई करके 10.5 पे डिवाइड करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा 87.26 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इमेज की हाइट आ जाएगी। Numerical number 12.3. An object and its image in a concave mirror are of the same height. concave mirror की बात हो रही है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो सेम है, मतलब बराबर हैं। Yet inverted. इन्वर्ट हैं when the object is 20 सेंटीमीटर from mirror. अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर हो तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है हमने मिरर की। इसमें देखें कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P वो 20 सेंटीमीटर है, और चूँकि वो इमेज की हाइट इमेज का फासला और मिरर से और ऑब्जेक्ट का फासला इक्वल हैं, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी मतलब Q भी 20 सेंटीमीटर होगा। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो ये देखें हम 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q। तो ये देखें, ये 1/20 1/20 ये और ये हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2/20 सेंटीमीटर। हमने 1/f को f में कन्वर्ट करना है, f/1, और इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। ये 2/20 है तो 20/2 हो जाएगा। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो f 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी। 12.4. Find the focal length of a mirror that form an image 5.66 centimeter behind a mirror of an object placed at 34.4 centimeter in front of the mirror. इसमें हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है एक मिरर की जिसका इमेज बन रहा है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और ऑब्जेक्ट्स जो है वो मिरर के सामने है और ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला है 34.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर ये 5.66 ये आ गया, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है जी 34.4 सेंटीमीटर। ये इमेज का ये और Q ये आ गया, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का लिखना है। यहाँ पर हम ये Q लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने Q नहीं यूज़ करना, ये P है एक्चुअली। ये प्रिंटिंग में ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये P है, ये Q है। यानी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है इतने फासले पे, वो Q है, और जो ऑब्जेक्ट है वो खड़ा है यानी फ्रंट ऑफ द यानी मिरर इतना, ये आपका ये P है। तो हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है 1/f ये सारा। तो ये चेक करें कि ये Q माइनस 5.66 सेंटीमीटर, ये हमने माइनस क्यों यहाँ पर मेंशन किया है, इसलिए कि एज द इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है। तो ये बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की।
और in numerical problem number 12.7, Nabila uses a concave mirror when applying makeup. The mirror has a radius of curvature of 38.8 centimeter. What is the focal length of the mirror? Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will her image appear? Will the image be upright or inverted? ये हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स 38 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर। तो हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ के लिए हम जानते हैं कि अगर हम r को 2 पे डिवाइड कर दें, r को अगर हम आधा कर लें, हाफ कर लें, तो वो फोकल लेंथ आ जाती है। हम 38 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 19 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ आ जाएगी। इमेज का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है मिरर से, तो ये देखें 1/q फाइंड करना है, तो 1/p इधर 1/f की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये इनकी वैल्यूज़ पुट की, एलसीएम लिया, इसको एलसीएम को डिवाइड किया 19 पे, तो 19 के साथ कैंसिल, 51 को मतलब 50 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस 19 तो ये 31, तो ये 1/q 31/950 आ गया। q और 1 करेंगे तो फिर इसको भी हम 950 डिवाइड बाई 31 कर देंगे, तो ये q हमारा 30.64 आ जाएगा। Because magnification m equals q और p is positive, so image will be upright. तो क्योंकि अगर हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, इस वजह से इमेज जो होगा वो अपराइट होगा, मतलब सीधा होगा। 12.8 An object 4 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens. अब convex lens की बात हो रही है, तो इस सूरत में convex lens की सूरत में focal length पॉजिटिव में हम मेंशन करेंगे। A focal length 8 centimeter. Calculate the position and size of the image. Also state the nature of the image. हाइट है h0 इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है p 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है f 8 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज हमने फाइंड करना है, मतलब पोजीशन उसकी कि उसका कितना डिस्टेंस है इमेज से q, साइज ऑफ इमेज hi और नेचर ऑफ इमेज ये हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम q फाइंड कर लेते हैं। ये देखें q फाइंड करना है तो 1/p 1/f की तरफ ले जाकर माइनस, ये हमने वैल्यूज़ पुट की, एलसीएम लिया, इसको इस पे डिवाइड किया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 इसको जब इस पे डिवाइड किया 12 से कैंसिल, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 यहाँ पर आ गया, 12 माइनस 8 4, ये हमारा 1/q है। q के लिए 96 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये q हमारा आ जाएगा, यानी लेंथ से जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो। अब हमने इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है, तो हम यूज़ करेंगे hi/h0 इक्वल्स q/p। तो ये hi फाइंड करना है तो ये h0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमें पता हैं वो हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 12 पे डिवाइड कर दिया इसके आंसर को, तो ये 8 सेंटीमीटर हाइट आ गई है इमेज की। नेचर ऑफ इमेज के लिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सिंस द लेंस इन कन्वेक्स, के चूँकि कन्वेक्स लेंस है
एंड साइज ऑफ इमेज इज़ लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होगा। ये यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.9। An object 10 centimeter high is placed as a distance of 20 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter। concave lens की बात हो रही है। concave lens में ये याद रखें कि focal length हम नेगेटिव लेंगे। length, focal length 15 centimeter high is placed at a distance of, ये distance है वर्ड 20 centimeter from a concave lens a focal length 15 centimeter। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, calculate the position and size of the image as state the nature of the image। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। H नॉट इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, P 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर इन केस ऑफ कनकेव लेंस। ये यहाँ पर हमने ये प्रिंटिंग की मिस्टेक आपके सामने है। यहाँ पर आपने लिखना है पोजीशन ऑफ इमेज, इसकी स्पेलिंग ज़रा ठीक कर लें, Q, और साइज ऑफ इमेज HI। नेचर ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है, तो यूजिंग द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो चूँकि हमने 1/q फाइंड करना है यानी q फाइंड करना है, तो ये 1/p इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट करें और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये 15 और 20 का जो होता है LCM वो 60 है, तो इस 60 को इस पे डिवाइड किया, 4 आ गया। तो ये माइनस हमने इसलिए लिखना है, फोकल लेंथ माइनस है कनकेव लेंस होने की सूरत में, तो ये यहाँ पर माइनस हमने मेंशन करना है, यहाँ पर भी माइनस मेंशन करना है और यहाँ पर भी। ये आप यहाँ पर माइनस, यहाँ भी और यहाँ भी माइनस यूज़ करेंगे। ये -7/60 आ गया। 1/q, q और 1 करेंगे तो इसको भी उल्टाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस, ये देखें हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। यहाँ पर इसको क्लियर कर लें, जब आप कैलकुलेटर से 60 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8.57 आंसर आएगा। यहाँ पर आप माइनस, यहाँ पर 8 भी लिखें, -8.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अब हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, HI/H0 इक्वल्स Q और P। तो ये देखें, यहाँ पर इसको हम इधर स्लिप करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यूज़ पुट करें। ये कैलकुलेशंस करने के बाद 4.28 सेंटीमीटर ये आ जाएगी हाइट ऑफ इमेज। ये देखें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का साइज़ ये बड़ा है, ये 10 सेंटीमीटर, और ये इमेज का जो साइज़ है वो छोटा है, तो हम लिखेंगे कि ये इमेज जो है ये वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है। ये हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.10। A concave lens of focal length 6 centimeter is to be used for form a virtual image 3 times the size of the object. Where must the lens be placed? कि एक कन्वेक्स लेंस है, ये याद रखें, फोकल लेंथ उसकी 6 सेंटीमीटर है और उसका हमने वर्चुअल इमेज बनाना है उसके ऑब्जेक्ट साइज से 3 गुना बड़ा। तो
लेंस को हम ऑब्जेक्ट से कितने फासले पर रखेंगे, ये हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करना है। गिवन डेटा ये है कि फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये Q इक्वल्स 3P, यानी Q जो है हमारा 3P, हमने 3 गुना बढ़ा के उसको यानी रखना है ऑब्जेक्ट को। तो ये देखें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P, ये हमने फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q। तो ये देखें हमने वैल्यूज पुट की। अब यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे, 3p आएगा, ऊपर 3 - 1, ये 2 डिवाइड बाई 3p। अब देखें कि ये जो हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो इसको आगे हम कैसे लेकर जाएंगे। ये 3p क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वल्स 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखें, ये 3 इधर डिवाइड करेंगे तो ये p इक्वल्स 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। A ray of light from air is incidented on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 12.5. Also calculate the critical angle between the liquid air inner face. सॉल्यूशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट I 35 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इसका हमें दिया गया है 1.25। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है और क्रिटिकल एंगल भी हमने इसका फाइंड करना है। तो स्नेल लॉ हम यूज़ करते हैं जो कि है साइन I ओवर साइन R इक्वल्स n, यानी ये नीचे जो है वो साइन R है, ये n जो है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ये हमें दिया गया है, हमने साइन R फाइंड करना है। तो ये देखें, ये साइन R हम ऐसे ही लिखेंगे, ये यहाँ पर f जहाँ पर लिखा गया है ये f नहीं है, यहाँ पर साइन R है। ये चैप्टर में अगर आप देखें तो ये साइन I ओवर साइन R इक्वल्स n आपको मिलेगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन R इक्वल्स साइन 35 डिग्री ओवर 1.25। तो ये साइन 35 डिग्री आप अगर कैलकुलेटर से ये फाइंड करें तो ये हमारा निकलेगा 0.57 डिवाइड बाई 1.25। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन R इक्वल्स 0.456। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखें कि हम साइन को इधर लाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, शिफ्ट साइन ये प्रेस करके आप लिखेंगे 0.456। तो ये हमारा एंगल आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 27.13 डिग्री। क्रिटिकल एंगल के लिए हम साइन C 1/n कर लेंगे। तो ये देखें, इधर साइन इन्वर्स हो गया तो 1/1.25 लिखेंगे। तो ये साइन इन्वर्स आगे 0.8। कैलकुलेटर से इसको कैसे आप फाइंड करेंगे, आप पहले शिफ्ट का जो बटन है वो प्रेस करेंगे, फिर साइन का बटन प्रेस करेंगे और फिर आप 0.8 ये कीज़ आप प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे तो ये क्रिटिकल एंगल
इसका 52.13 डिग्री आ जाएगा। आइए अब हम चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लास्ट न्यूमेरिकल समझते हैं। 12.12 The power of a convex lens is 5 diopter at what distance, ये what है, the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed। एक कन्वेक्स लेंस की पावर जो है वो 5 डायोप्टर है और हमने एक यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको कितने फासले पर रखना है, यानी उस कन्वेक्स लेंस के कि उसका इमेज 2 गुना बड़ा दिखाई दे। पावर ऑफ द लेंस P इक्वल्स 5 डायोप्टर, हम ये Q इक्वल्स 2P, यानी Q हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसका ये डबल हमें वो लगे दिखे, यानी इमेज का जो साइज़ है वो डबल होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P ये हमने फाइंड करना है, तो यूजिंग द फॉर्मूला ये देखें P पावर ऑफ लेंस 1/f होती है, तो ये देखें ये 5 1/f करेंगे तो यहाँ से f कैसे फाइंड होगा, ये 1/5 कर देंगे तो 0.2 मीटर्स आ जाएगा। अब हमने इन मीटर्स को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फार्मूला हम यूज़ करते हैं 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q, तो ये वैल्यूज़ पुट की हमने, ये 1/20 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा हमारा, ये देखें 2 + 1 ये 2p। तो ये देखें यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ये 2p इक्वल्स 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया 60, p इक्वल्स 60/2, तो ये p की वैल्यू हमारी 30 सेंटीमीटर फाइंड हो चुकी है।